नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि बेटा आज मेरी यूट्यूब पर न्यू बैच को यानी टारगेट बैच को लेकर मेरी न्यू क्लास है, टाइम एंड वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेटा जैसे पहला क्वेश्चन आपका, बेटा पहला क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी के साथ मिलकर, भाई ए जो है तीसरे दिन बी तथा सी के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बेटा तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा आपके ये। भाई इसने कहा हर तीसरे दिन कार्य कर रहा है। भाई ए बी सी कार्य को ए कर रहा है बेटा 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में। समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, ए तो बेटा लगातार कार्य करे, तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिल जाए तो कार्य समाप्त होने में होगी। बेटा बात करूं, ए कर रहा है, ए बी और सी। बेटा ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है बेटा 60 दिन में। इनकी क्षमता की बात करूं बेटा कितनी हो जाएगी 60। तो पहले की 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 कम 60। तो बेटा बात करूं, इसने कहा पहले दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन ए कार्य करे। अब तीसरे दिन की जो बात करेंगे, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मिल रहे हैं भैया। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। बेटा बात करूं मैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, अब तीसरे दिन तो ए बी सी तीन व्यक्ति हो जाएंगे। तो पहले दिन ए की क्षमता 3। फिर बेटा ए की बात करूं, सिंपल और डायरेक्ट भी बताऊंगा बेटा। भाई पहले दिन ए 3 यूनिट, दूसरे दिन ए, भाई फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे भैया 3 दिन। तो भाई ए कर रहा है कितने यूनिट 3, बी 2, ये 1। तो पहले दिन 3 यूनिट होगा, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3 2 5 और 1 6। यानी बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बेटा 3 दिन की बात करूं, 3 दिन में पहले दिन ए कर रहा, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन भैया ए बी सी तीनों मिलके। इसने कहा हर तीसरे दिन दूसरे दिन भैया फिर ए ने करा 3। अब तीसरे दिन तीनों मिलके साझेदार। तो पहले दिन 1 यूनिट, दूसरे दिन 3, अब तीसरे दिन कितना होगा 6। तो 3 दिन में 6 और 6 12, 3 दिन में 6 और 6 12 यूनिट होगा भैया। ठीक है बेटा, अब 3 दिन में 12 यूनिट होगा। मुझे कितने यूनिट बनाना है 60। 60 बढ़ाने के लिए कितने गुना करूंगा 5 की। तो 12 पंजे 60, 60 यूनिट हो जाएगा बेटा आपका कितने दिन में, 5 या 15 दिन में। बेटा 60 यूनिट हो जाएगा बेटा आपका 15 दिन में। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसने पूछा कि कितने दिन में होगा। भाई आपका टोटल कार्य है, आपका टोटल कार्य कितने दिन में होगा बेटा 15 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कॉपी करें। लैंग्वेज अच्छी है। इसने कहा पहले दिन ए कार्य करे, हर तीसरे दिन यानी ए बी सी तीनों मिलकर करें। यानी पहले दिन भी ए करे, दूसरे दिन भी ए करे, तीसरे दिन तीनों साझेदार ए बी सी। तो ध्यान रखना 1 2 3, 3 दिन में 3 3 6 और 3 9 3 12। बेटा 3 दिन में 12 यूनिट हो रहा है। मुझे कहां तक जाना है 60 तक। तो 12 पंजे 60, 5 या 15, 15 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा बेटा आपका 60। कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। 60 यूनिट कार्य है, वो कितने दिन में होगा बेटा आपका 15 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है, चलें। चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी मिलकर कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त, तीनों का पूछा है भाई। बेटा ए कर रहा है 6 घंटे में, ए क्या घंटे में कर रहा है 6 घंटे में, बी कर रहा है बेटा आपका 4 घंटे में और सी कर रहा है आपका 12 घंटे में। तीनों को पूछा तो तीनों की क्षमता कितनी 12, 4 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 कम 12। तो 3 और 2 5 6 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12। तो 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट बराबर 2 घंटे। तो तीनों मिलकर कार्य क्या घंटे में करेंगे 2 घंटे में। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा ए। कॉपी करें। ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में करते हैं। तीनों की क्षमता 12, तो 6 दूनी 12,
4 तिया 12, 12 कम 12, टोटल कितना यूनिट होगा भैया 6, 6 बराबर 12, 1 बराबर 2। तो तीनों साझेदार कार्य को जल्दी करेंगे तो बेटा क्या घंटे में करेंगे आपका 2 घंटे में। चले अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है यदि वे कुछ मिसप्रिंट होगा। चलो मेरे भाई ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 60 दिन में यदि वे 5 दिन मान ले कितना दिन भैया 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा बचेगा भाई क्वेश्चन है आपका, कुछ मिसप्रिंट होगा। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में, बी इस कार्य को 60 दिन में यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो उस कार्य का कितना हिस्सा बचा होगा, यानी 5 दिन एक साथ करने के बाद में कार्य का कितना हिस्सा बचा है। बेटा बात करूं ए की, ए कर रहा है 30 दिन में। बेटा बात करूं बी की, बी कर रहा है बेटा आपका, बी कर रहा है 60 दिन में। कितनी क्षमता 60, पहले वाले की 30 दूनी 60, दूसरे वाले की 60 कम 60, यानी 3 यूनिट होगा। और उसने कहा दोनों मिलकर 5 दिन कर रहे हैं तो 3 यूनिट का 5 दिन का कार्य 5 तिया 15। बेटा 60 में से 15 होगा, बचा कितना 45, 45 बचा है बेटा। कितना बचा है आपका 45 बचा है। कितने में से बेटा, टोटल तो 60 था तो 15 × 45, 15 × 45, 15 × 60, यानी बचा हुआ कार्य कितना बेटा 3/4। जो अभी कार्य बचा है वो आपका बचा है बेटा 3/4। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें बेटा। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में, दोनों की क्षमता 60, तो पहले की 2 दूसरे की 1। अब दोनों कार्य कर रहे हैं 5 दिन, 5 दिन कार्य करके छोड़ रहे हैं तो बचा हुआ कार्य कितना है ये पूछा भैया। तो टोटल 3 यूनिट बराबर 3 × 5 = 15। बेटा 60 में से 15 होगा, बचा हुआ कितना यूनिट 45। कितने में से 60 में से, तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, यानी 4 में से 3 हिस्सा अभी बचा हुआ है काम करने के बाद में। कॉपी करें, ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी। चले चलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ए पूरा कार्य करता है जबकि बी आधे कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। इसने कहा भैया ए तथा बी किसी, ए कर रहा है बेटा 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ए तो कर रहा है 20 दिन में, बी आधा कार्य 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य क्या दिन में करेगा 60 दिन में। अब दोनों मिलकर बात करो, ए तो पूरा कार्य कर रहा है 20 दिन में, बी आधा कार्य 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य बी क्या दिन में करेगा। पूरा कार्य निकालना, ए पूरा कार्य 20 दिन में और बेटा बी आधा कार्य 30 दिन में, तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा 60 दिन में। अब दोनों मिलकर कुछ नहीं करना, पहला गुना दूसरा, पहले वाला क्या दिन में कर रहा है 20 दिन में, दूसरे वाला 60, 60 और 20 80, 20 चौक 80, 4 से क्या बार बेटा 15 बार। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बेटा 15 दिन में। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा, सॉरी मेरे भाई, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है जबकि बी आधा कार्य 30 दिन में कर रहा है। जब बी आधा कार्य 30 दिन में करेगा तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बेटा 60 दिन में। अब जब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की गुना बटे दोनों का योगफल, आसान है एलसीएम से भी सिंपल सी बात है। ए कर रहा है पूरा कार्य 20 दिन में, बी आधा कार्य 30 दिन में। बी की बात करूं, बी आधा कार्य 30 दिन में कर रहा, तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बेटा 60 दिन में। अब दोनों मिलकर क्या दिन में करेंगे बेटा आपका 5 दिन में। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप भी अच्छा है भैया। आधा कार्य 30 दिन में होगा तो बेटा पूरा कार्य कितने दिन में होगा 60 दिन में। पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा 60 दिन में। ए पूरा कार्य कर रहा भैया 20 दिन में, बी आधा कार्य 30 दिन में, तो पूरा कार्य 60 दिन में। दोनों मिलकर दोनों की गुना बटे योगफल,
तो 60 और 20 80, तो दोनों मिलकर क्या दिन में करेंगे बेटा आपका 15 दिन में। चले चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका क्वेश्चन है ए किसी कार्य को अकेला, भाई ए अकेला जो है कार्य को 10 दिन में कर रहा है। इसने कहा ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में करता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 दिन में करते हैं। दोनों का ए बी तथा सी इस कार्य को 40/7 दिन में करते हैं। बी तथा सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? भाई ए अकेला कर रहा भैया 10 दिन में, ए अकेला कर रहा है 10 दिन में, और ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 20/3 दिन में। तो ए बी सी इस कार्य को 40/7 दिन में करते हैं। तो बी और सी पूछा, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बेटा यदि मैं टोटल में से ए घटा दूं किसके दिन बच जाएंगे? बी और सी के। ए अकेला क्या दिन में कर रहा था बेटा 10 दिन में, 10 दिन में। और भाई तीनों ए प्लस बी प्लस सी अब तीनों मिलकर क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? तीनों मिलकर कर रहे हैं 40/7। अब टोटल में से यदि मैं ए घटा दूं तो कौन बचेंगे? बी और सी। मैं टोटल क्षमता भाई 10 और 40 का एलसीएम 40, टोटल क्षमता कितनी होगी? 40। तो पहले वाले की क्षमता कितनी होगी बेटा? 4। दूसरे वाले की क्षमता कितनी होगी? 7। भाई टोटल कितनी होगी? 7। 7 में 4 गया 3, 3 बराबर 40। तो 1 बराबर 40/3, 40/3 कौन करेंगे बेटा? बी और सी करेंगे। तो भाई इसने पूछा बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे बेटा? 40/3 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर। भाई ए कर रहा है 10 दिन में, भाई तीनों में से है यदि मैं ए को घटा दूं तो कौन बचेंगे भाई? 2। बी और सी वही पूछा था। भाई ए कर रहा है 10 दिन में, अब तीनों कर रहे हैं 40/7 दिन में। भाई टोटल क्षमता कितनी होगी? 40। तो पहले वाले की 4, इन तीनों की कितनी होगी? 7। भाई तीनों की क्षमता में से पहले वाले घटाओगे तो 2 की कितनी बची भाई? 3। बी और सी की क्षमता 3, 3 बराबर 40, तो 1 बराबर 40/3 दिन भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राहुल एक कार्य को 18 दिन में करता है। भाई राहुल एक कार्य को 18 दिन में करता है। भाई राहुल एक कार्य को 18 दिन में करता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ? भाई दोनों मिलकर 5 दिन कर रहे हैं। इसने कहा 2 व्यक्ति हैं। भाई राहुल राहुल कर रहा है कार्य को 18 दिन में, सोनू कर रहा है 15 दिन में। भाई दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, दोनों को 5 दिन का कार्य निकालो तो बचा हुआ तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? यानी 5 दिन करने के बाद में बचा हुआ। भाई राहुल की बात करूं, राहुल कर रहा है बेटा 18 दिन में और सोनू कर रहा है बेटा 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब दोनों की क्षमता कितना? 90 है। तो पहले वाले की 5, 18 पंजे 90 है, दूसरे वाले 15 छिक्का 90 है। दोनों का राहुल का 5 यूनिट होगा, सोनू का 6, दोनों का 11 यूनिट, और दोनों मिलकर क्या दिन कर रहे हैं बेटा? 5। तो 11 पंजे 55। तो 90 में से कितना होगा बेटा? 11 पंजे 55। 90 में से 55 यूनिट होगा, बच्चा कितना है? 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 यूनिट बचेगा। अब भाई कितने में से बचा बेटा? वो 90 में से। भाई दोनों की क्षमता 11 है और दोनों का 5 दिन का क्या कार्य है? भाई 11 पंजे 55, 90 में से 55 होगा बेटा, बच्चा कितना? 35। 35/90, 5 सत्ते 35, 5 से कितने बार? 18 बार, तो 7/18 अभी क्या है? कार्य बचा हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी होगा। कॉपी करें। यानी बेटा 45 यूनिट होगा है, नहीं 55 यूनिट होगा 90 में से। बचा कितना है भैया? 35। कितने में से? 90 में से। तो 5 सत्ते 35, 5 से 90 18 बार, तो बचा हुआ कार्य बेटा कितना है? 7/18। अच्छा क्वेश्चन था भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की बात करूं मैं। चले अगला क्वेश्चन है भैया, भाई प्रफुल्ल ने 30 दिन एक काम का आधा भाग पूरा किया
सर्वजीत बचा हुआ काम 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई बात करूं, एक तो प्रफुल्ल है, भाई प्रफुल्ल 30 दिन में आधा काम करता है, यानी आधा काम प्रफुल्ल 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा बेटा? 60 दिन में। तो प्रफुल्ल पूरा काम क्या दिन में करेगा? 60 दिन में। भाई आधा होगा, सर्वजीत बचा हुआ, दो में से एक होगा, बचा कितना भैया? एक ही बचा है। भाई आधा काम वो क्या दिन में कर रहा है? 10 दिन में प्रफुल्ल। सर्वजीत तो पूरा कार्य भैया 10 दूनी 20, तो सर्वजीत पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बेटा? 20 दिन में। अच्छा क्वेश्चन था, इसने कहा प्रफुल्ल 30 दिन में आधा कार्य करता है, दो में से एक कर रहा है 30 दिन में, आधा कार्य प्रफुल्ल 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य क्या दिन में करेगा? 60 दिन में। सर्वजीत आधा कार्य 10 दिन में करता है, तो पूरा कार्य क्या दिन में करेगा भैया? 20 दिन में। अब दोनों मिलकर वही है, चाहे गुना कर दो चाहे एलसीएम, 20 गुना 60 बटे 60 और 20 80, 20 चौक 80, 4 से क्या बार भैया? 15 बार। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य क्या दिन में करेंगे? 15 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। कॉपी करें। यानी आधा कार्य पहले वाला 30 दिन में, तो पूरा कार्य 60 दिन में, दूसरे वाला आधा कार्य 10 दिन में, पूरा कार्य क्या दिन में बेटा? 20 दिन में। दोनों मिलकर क्या दिन में करेंगे बेटा आपका? 15 दिन में। चले। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करता है भैया। भाई इसने कहा ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? जो बचा हुआ कार्य है तो ए कितने दिन में करेगा, ये पूछा है बेटा। भाई बात करूं बेटा, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है बेटा 20 दिन में, सी कर रहा है 30 दिन में। अब दोनों की क्षमता, इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 180। भाई तीनों का एलसीएम कितना होगा? 180। तो पहले वाली क्षमता 10, इसकी 9, इसकी 6। अब इसने कहा बी तथा सी मिलकर कार्य करते हैं, 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो बी और सी का 2 दिन का कार्य निकाल लो। भाई 2 दिन की क्षमता कितनी होगी भैया? 15। भाई बी और सी की, भाई इसने कहा बी और सी 2 दिन बाद छोड़कर जा रहे हैं, तो बी की क्षमता 9 है और सी की 6, तो 2 दिन में कितना होगा? 15। भाई 15 क्षमता होगी, तो 15 दूनी 30। भाई 180 में से 30 होगा, बचा कितना बेटा? 150। जब ए और बी 30 यूनिट कर गए, भाई 30 यूनिट करने के बाद में अब वो बचा कितना भाई? 150। उसे कौन कर रहा है भैया? शेष कार्य को ए की क्षमता कितनी है? 10। तो 0 से 0, तो शेष कार्य को ए क्या दिन में करेगा बेटा? 15 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। आसान क्वेश्चन है भाई। 2 दिन का कार्य निकालो, 30 यूनिट, 180 में से 30 होगा, बचा कितना? 150। जब 2 दिन बाद ए और बी और सी छोड़ के चले गए, सॉरी मेरे भाई, जब 2 दिन बाद बी और सी छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? ए क्या दिन में करेगा बेटा? वो 15 दिन में। तो ए का जो कार्य होगा वो 15 दिन का होगा बेटा। चले चले भैया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर 12 दिन में। ए तथा बी किसी कार्य को कर रहे बेटा 8 दिन में, बी और सी क्या दिन में कर रहे? 12 दिन में। सी तथा ए इस कार्य को क्या दिन में कर रहे बेटा? 15 दिन में। सी अकेला इस कार्य को क्या दिन में करेगा? भाई टोटल में से यदि मैं ए और बी की वैल्यू घटा दूं तो किसकी बचेगी? सी की। भाई ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? 8 दिन में। बी और सी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? 12 दिन में। और सी तथा ए क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? 15 दिन में। यानी एक साथ कितने व्यक्ति हैं? 2। भाई कितनी क्षमता हो जाएगी टोटल? 120। कितनी हो जाएगी बेटा? 120। तो पहले वाले की कितनी? 15, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की 8। ठीक है बेटा। अब कितना भाई? 15 और 10, 25 और 8। ठीक है बेटा। यानी पहले वाले की दिन 8 दिन, 2 के, उनके 12, इनके 3 के 15। भाई कितनी क्षमता हो जाएगी? 120। अब करना बेटा 3 से 11 बार, 3 से 40 बार, एक साथ 2 व्यक्ति हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा? 80/11।
एक साथ कितने व्यक्ति हैं? 2। बाद में 2 की गुना करनी है, तो 80/11। अब 3 व्यक्ति, अब ए बी सी बात करूं, ये इसमें कौन है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या दिन में कर रहे हैं भैया? 80/11। भाई पूछे हैं किसके दिन भैया? सी अकेला। यदि टोटल में मैं ए और बी की वैल्यू घटा दूं तो किसकी बचेगी? सी की। भाई तीनों व्यक्ति कर रहे हैं 80/11 में, और ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? 8 दिन में। अब टोटल क्षमता कितनी? 80। तो पहले वाले की क्षमता कितनी हो जाएगी? 11। अब दूसरे की 8 ढाई 80, तो 11 में से 10 गया, 1 बराबर 80 दिन। तो सी अकेला क्या दिन में करेगा बेटा? 80 दिन में। ऑप्शन क्या होगा? ए। कॉपी करें, एक बार रिपीट कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। यानी एक साथ 2 व्यक्ति हैं बेटा। एक साथ कितने व्यक्ति हैं? 2। यदि मैं बेसिक भी जोड़ दूंगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, यानी बाद में कितनी गुना करूंगा? 2 की। तो कॉपी करें, एक साथ 2 व्यक्ति हैं, सी की वैल्यू पूछी है। यदि टोटल व्यक्तियों में से ए और बी की वैल्यू घटा दूं, ए और बी के दिन घटा दूं, तो किसके बचेंगे? सी के। भाई पहले 2 व्यक्ति 8 दिन में, अगले 2 व्यक्ति 12 दिन में, पहला और तीसरा 15 दिन में। टोटल क्षमता कितनी? 120। पहले वाले की 15, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की 8, तो 33 यूनिट बराबर 140, तो 11 यूनिट बराबर 40, एक साथ 2, तो 40 दूनी 80/11। अब 3 व्यक्ति कर रहे हैं 80/11 दिन में। अब भाई मुझसे पूछा बेटा सी कितने दिन में करेगा? अब टोटल में से यदि मैं ए और बी घटा दूं तो किसके बचेंगे? सी। तो सी अकेला उस कार्य क्या दिन में करेगा बेटा? 80 दिन में। चले, चलो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, बेटा क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, और सी तथा ए 36 दिन में, तीनों मिलकर इस कार्य को, तीनों ही पूछे हैं बेटा। अब तीनों पूछे हैं, इसने कहा ए तथा बी क्या दिन में कर रहा है बेटा? 18 दिन में, और बी प्लस सी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? बी प्लस सी कर रहे हैं 24 दिन में, और सी प्लस ए क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? 36 दिन में। भाई ए बी कर रहे हैं शुरू के 3 व्यक्तियों में, शुरू के 2 व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं 18 दिन में, दूसरे और तीसरे कर रहे हैं 24 दिन में, तीसरा और पहला 36 दिन में। अब तीनों की क्षमता कितनी? 18 चौक 72। भाई कितना ऐसे बेटा? 72। तो इनकी तीनों की क्षमता, तो पहले वाले की 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। भाई टोटल क्षमता 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 72, 9 8 72, 1 बराबर 8। लेकिन एक साथ कितने व्यक्ति थे? भैया 2, 8 दूनी 16। अब तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे बेटा? आपके 16 दिन में। ऑप्शन क्या होगा? बी। अच्छा क्वेश्चन है भाई 1 यूनिट बराबर 8। भाई एक साथ कितने व्यक्ति है? 2, तो बाद में 2 की गुणा करनी है, तो 8 दूनी 16। अब तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन में करेंगे बेटा। अब तीनों का कार्य है भाई, एक साथ 2 व्यक्ति है, तो बाद में कितनी गुना करनी है बेटा? 2 की। 8 दूनी 16। चले, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर क्या दिन करते हैं भैया? 2 दिन। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया जाए, तो कुल मिलाकर कार्य, यानी कुल कार्य है कितने दिन में किया जाएगा? तो कुल कार्य पूछा भाई। भाई कुल कार्य, भाई 3 व्यक्ति हैं, फिर ए और सी क्या दिन कर रहे हैं बेटा? 2 दिन। और ए के स्थान पर किसको लगा दे भैया? सी को। अब कौन करेंगे बच्चा वो कार्य? बी और सी। बेटा ए की बात करूं, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है बेटा 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है बेटा। अब टोटल कितना कार्य है? 60। तो 10 छिंग 60, 15 चौका 60, 20 या 60। इसने कहा ए और सी 2 दिन कार्य करते हैं। ए और सी की क्षमता कितनी बेटा? 7। तो 7 दूनी 14। अच्छा ए और सी की, भैया ए और सी की क्षमता, भाई ए और सी की पूछी है ना बेटा। ए और सी की बात करिए, ए की क्षमता 6 है और सी की 3। अब टोटल क्षमता कितनी? 9।
9 दूनी 18, 60 में से 18 होगा, बच्चा कितना बेटा 42। इसने कहा पहले तो ए और सी कर रहे थे, अब ए के स्थान पे बी कर दिया जाए और सी, तो भाई अब वही बचा वो कार्य बी और सी करेंगे। भाई बी की क्षमता कितनी है 4, भाई बच कितना गया 42 यूनिट। अभी बी की क्षमता 4 और सी की 3, तो कितना यूनिट हो गया 7, तो भाई 7 छिंग 42। बी और सी क्या दिन में करेंगे भैया 6 दिन में। इसने कहा कुल कार्य, कुल कार्य पूछा बेटा, कुल कार्य की बात करूं भाई 2 दिन तो पहले लग गए, अब 6 दिन, अब टोटल क्या दिन हो जाएंगे भैया 8 दिन। तो टोटल कार्य क्या दिन में होगा 8 दिन में। ऑप्शन क्या होगा आपका डी, कॉपी करिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले तो ए और सी करें, उसके बाद में ए के स्थान पर किसे लिया है भैया बी को। अब कौन करे बचा हुआ कार्य है भाई, ए और सी के बाद में जो बचा कार्य है ए के स्थान पर बी लिया है, तो बचा हुआ कार्य कौन कौन करेंगे बेटा बी और सी। बेटा बी और सी क्या दिन में करेंगे 6 दिन में, ए और सी ने क्या दिन में करा था 2 दिन में, तो टोटल कार्य कितने दिन में हुआ बेटा वो 8 दिन में। अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका। चले बेटा, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को क्या दिन में करता है बेटा 12 दिन में। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में करते हैं। भाई सी का भाग पूछा है, यदि टोटल में से मैं ए और बी घटा दूं तो कौन बचेगा सी। भाई ए कर रहा है बेटा 12 दिन में, भाई ए क्या दिन में कर रहा है बेटा 12 दिन में, बी क्या दिन में कर रहा है बेटा 10 दिन में। अब इसने कहा तीनों मिलकर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिलकर क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 5 दिन में। अब किसकी बात क्या पूछा बेटा सी। अब बेटा टोटल में से यदि मैं ए बी घटा दूं तो कौन बचेगा सी। भाई टोटल क्षमता कितनी 60, तो पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 6 और तीनों की 12, तीनों की क्षमता 12 होगी, ए और बी की 11 होगी, तो सी बताना है 12 में से 11 गया 1 बराबर 60, तो ये कौन करेगा सी। तो सी अकेला क्या दिन में करेगा 60 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी, कॉपी करो। तो बी अकेला ही से, सॉरी मेरे भाई, भाई टोटल में से ए बी घटा दिया तो सी बचेगा, सी अकेला क्या दिन में करेगा 60 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। चले भाई, ए कर रहा है बेटा 12 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, तीनों मिलके 5 दिन में। भाई टोटल में से ए बी घटा दो तो सी बचेगा, सी अकेला क्या दिन में करेगा बेटा 60 दिन में। अच्छा क्वेश्चन बेटा ये भी। भाई क्वेश्चन है छोटू मेरे भाई, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ कार्य को इसे 6 दिन में करते हैं। भाई ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 8 दिन में, बी और सी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 12 दिन में, तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई। भाई ए और सी की बात करिए भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। ए और सी पूछा है भाई, बात करूं ए बी सी, यदि टोटल में से, चलो किसे घटा दे ए और सी, भाई तीनों कर रहे हैं, ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 8 दिन में, बी और सी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 12 दिन में। अब तीनों कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 6 दिन में। अब पूछा क्या है ए तथा सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे बेटा। यदि बात करूं मैं, अब यहां देखूं ए 2BC, भाई इनमें से इन्हें घटा दूं तो टोटल कितना बचेगा बेटा बी बचेगा। अब टोटल कितनी क्षमता बेटा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब टोटल भाई ए 2BC इनकी क्षमता कितनी होगी 5, इसकी कितनी होगी 4, 5 में 4 गया 1 बराबर 24, तो बी अकेला क्या दिन में करेगा बेटा 24 दिन में। तो बी अकेला क्या दिन में करेगा 24 दिन में। भाई इसने कहा यदि मैं बेसिक देखूं ए प्लस बी प्लस सी, यदि मैं ए प्लस 2B प्लस सी, अब टोटल में से तीनों को घटा दो तो भाई कौन बचेगा बी। तो बी अकेला क्या दिन में करेगा 24 दिन में।
अब इसने पूछा ए और सी, भाई टोटल क्या दिन में कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं भाई बी कर रहा है अकेला 24 दिन में, अब तीनों कर रहे हैं भैया क्या दिन में, 6 दिन में, टोटल में से किसे घटा दो भैया बी को, तो कौन बचेंगे ए और सी, कितनी क्षमता होगी 24, तो 24 ही कम 24, 6 चौक 24, तो 4 में से 1 गया, 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, तो भाई ए तथा सी इस कार्य को क्या दिन में करेंगे बेटा, 8 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव, तो ध्यान रखना टोटल में से यदि मैं बी घटा दूं तो कौन बचेगा बेटा ए और सी, तो ए और सी क्या दिन में करेंगे बेटा, 8 दिन में। कॉपी करें, चले क्वेश्चन है बेटा आपका, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम का 25% भाग 5 दिन में करता है तथा सी उस काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है, उनकी क्षमताओं का अनुपात। क्षमता का पूछा अनुपात बेटा, बात करें क्षमता की, ठीक है बेटा। भाई इसने कहा ए किसी कार्य को अकेला, भाई ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उस कार्य का 25% भाग 5 दिन में, सी उस कार्य का भैया कितने दिन में भैया, 5 दिन में। इनका क्या पूछा भैया, कार्य क्षमता का अनुपात। क्षमता और समय एक दूसरे का विलोमानुपाती। भाई ए कर रहा है बेटा 30 दिन में, इसने कहा बी 25% भाग, 25% 25/100 क्या दिन में कर रहा है बेटा, 5 दिन में, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो बी पूरा कार्य क्या दिन में कर रहा है भैया, 20 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी जो है उस कार्य का 1/5 भाग क्या दिन में कर रहा है बेटा, सी कर रहा है 10 दिन में, तो 10 पंजे 50। अब सी के टोटल दिन, अब ए बी सी, ए कर रहा है 30 दिन में, बी पूरा कार्य क्या दिन में कर रहा है, 20 दिन में, सी पूरा कार्य क्या दिन में कर रहा है भैया, ये तो दिन दे रखे हैं, समय दे रखा, तो 0 0। अब क्षमता का अनुपात पूछा है, क्या पूछा भैया क्षमता का, भाई कार्य क्षमता समय का विलोमानुपाती है। कैसा बेटा विलोमानुपाती है, भाई ए पूरा कार्य 30 दिन में, बी 25% भाग, बी 25% भाग 5 दिन में कर रहा, तो पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बी, 20 दिन में। सी कार्य का 1/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा कार्य क्या दिन में, 50 दिन में। तो समय का अनुपात तो क्या होगा, 20:30:20:50, 0 0 कट जाएगी। अब क्षमता का अनुपात पूछा है, तो उल्टा कर दो बेटा, क्या कर दें उल्टा, तो 1/3, 1/2, 1/5, कितना एलसीएम बेटा 30, कितना एलसीएम 30, ठीक है बेटा। 3 से क्या बार 10 बार, 2 से क्या बार बेटा 15 बार, 5 से क्या बार 6 बार, तो इनकी क्षमता का अनुपात 10:15:6, तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी बेटा 10:15:6। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए, ठीक है ना। आसान है भाई, समय का दे रखा तो क्षमता, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होगा बेटा विलोमानुपाती होगा, तो इनकी समय का अनुपात क्या होगा बेटा 3:2:5। कार्य क्षमता का तो उल्टा। भाई क्वेश्चन मुझसे बनाना है बेटा, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 25% भाग 5 दिन में कर रहा है, बी 25% भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बी, 20 दिन में। सी जो है कार्य का 1/5 भाग 10 दिन में कर रहा, तो सी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा, 50 दिन में। ए कर रहा है 30 दिन में पूरा कार्य, बी कर रहा है पूरा कार्य बेटा 20 दिन में, सी कर रहा है पूरा कार्य 50 दिन में, 0 कट जाएगी। अब क्षमता उल्टा हो जाएगा, भाई कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का क्या है बेटा विलोमानुपाती, तो इनकी क्षमता का अनुपात 10:15:6। चले अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई आपका, ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, वे एक साथ करना आरंभ करें, परंतु 4 दिन बाद ए छोड़कर चला जाए, शेष कार्य बी 24 दिन में करता है, तो संपूर्ण कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी 20 दिन कर रहे हैं, उसके वे एक साथ आरंभ करते, परंतु 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, लेकिन 4 दिन तक तो दोनों साझेदार थे,
बचा हुआ काम बी ने करा है, तो भाई संपूर्ण कार्य ए कितने दिन में करेगा? संपूर्ण कार्य पूछा भाई ये काम। बेटा ए और बी को 20 दिन में करना था, लेकिन ए और बी ने क्या दिन करा है भैया? 4 दिन। तो ए और बी का 4 दिन का कार्य निकालो। ए और बी का क्या दिन का कार्य निकालो बेटा? 4 दिन का। तो भैया कितना हो जाएगा? 4/20, 4 पंजे 20, यानी 1/5। भाई 4 दिन का कार्य कितना होगा बेटा? 1/5। भाई 5 में से 1 यूनिट कर लिया, अब बचा कितना बेटा? 4/5। जब ए छोड़ कर गया है तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? बी। बी कर रहा है क्या दिन में? 24 दिन में। 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा भैया? 30 दिन में। क्या पूछा भैया? बी क्या दिन में करेगा भैया? 30 दिन में। अब इसने पूछा है ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए का संपूर्ण कार्य, भाई सिंपल सी बात है, जब ए और बी को कार्य 20 दिन में करना था, लेकिन ए और बी 4 दिन ही कर पाए, 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, तो 4 दिन का उनका कार्य कितना हो जाएगा? 1/5, यानी 5 में से 1 यूनिट तक दोनों ने करा। उसके बाद में जब ए छोड़गा भाई बचा कितना कार्य है? भाई 5 में से 1 होगा, बचा कितना? 4/5। उसे कौन करेगा बेटा? बी। तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करा? 30 दिन में। अब भैया पूछा किसका? ए का। भाई टोटल में से यदि मैं बी घटा दूं, टोटल जब टोटल दोनों क्या दिन में कर रहे? 20 दिन में। बी कर रहा 30 दिन में। इनका अंतर बेटा कितना? 10। 10 दूनी 20, 30 दूनी 60। तो ए अकेला क्या दिन में करेगा बेटा? 60 दिन में। तो एक ही बात करें, ए अकेला करेगा 60 दिन में। कॉपी कर भाई 4 दिन 7 करा, तो 4 दिन का कार्य 1/5। 5 में से 1 यूनिट तो उन दोनों ने 7 करा, बाकी बचा कितना? 4/5। उसे कौन करेगा अकेला? बी। 24 दिन में। तो बी पूरा कार्य क्या दिन में करा? 30 दिन में। भाई ए पूछा है टोटल में से किसका निकाल दे भैया? बी निकाल दे, तो कौन बचेगा? ए बचेगा। चले बेटा क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक साथ किया। क्या दिन साथ किया बेटा? 20 दिन तक। उसके बाद बी छोड़कर चला गया। शेष काम ए अकेला 20 दिन में करता। बताइए ए अकेला काम कितने दिन में करेगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई। भाई ए और बी ने 30 दिन कार्य करना था, लेकिन क्या दिन करा भैया? 20 दिन। उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा भैया? ए कर रहा है 20 दिन में। तो भैया ए अकेला वह काम, पूरा काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? भाई बात करूं, भाई ए और बी को 30 दिन करना था, लेकिन ए और बी ने करा भाई 20 दिन। तो 20 दिन का कार्य उनका 20/30, 0 यानी 2/3, यानी 3 में से 2 यूनिट दोनों ने करा। अब बचा कितना है बेटा? 1/3। जब बेटा 1/3 बचा है, बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा भैया? ए क्या दिन में कर रहा है भैया? 20 दिन में। तो पूरा कार्य 20 दिया 60 दिन में। तो ए अकेला पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बेटा? 60 दिन में। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? डी। कॉपी करें। नमस्ते बेटा। भाई ए और बी को 30 दिन करना था, लेकिन 20 दिन बाद बी छोड़गा, तो 20 दिन का ए और बी का कार्य 2/3। बेटा 3 में से 2 यूनिट ए और बी ने करा, बाकी बचा कितना? 1। जब बी छोड़ के चला गया, उसे बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ कार्य ए कर रहा है 20 दिन में। तो ए अकेला पूरा कार्य क्या दिन में करेगा बेटा? 60 दिन में। चले अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तथा सी अकेला 15 दिन में। यह एक साथ कार्य को करें और 4500 रुपए कमाते हैं। तो सी का हिस्सा, भाई रुपए क्या होगी आपकी क्षमता? भाई सी का हिस्सा पूछा है बेटा। किसके हिस्से की बात करिए बेटा? सी के हिस्से की। ठीक है बेटा। भाई बात करें, इसने कहा भाई ए अकेला ए बी सी, ए अकेला क्या दिन में कर रहा है बेटा? 10 दिन में। बी अकेला क्या दिन में कर रहा है बेटा? 12 दिन में। सी अकेला 15 दिन में। ठीक है बेटा। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 60। तो पहले वाले की 10 छिंग 60, दूसरे वाले की 12 पंजे 60, 15 चौका 60।
अब टोटल कितने रुपए कमा रहे? 4500 रुपए। टोटल कितना कमा रहे बेटा? 4500। अब टोटल क्षमता 6 और 4 10 5 15। भाई 15 बराबर 4500, 1 बराबर 300, 1 बराबर 300। अब इसने पूछा क्या है बेटा कि सी का हिस्सा। भाई सिंपल सी बात है बेटा, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। टोटल क्षमता 60, तो पहले वाले की 6, दूसरे वाले की 5, तीसरे वाले की 4। भाई टोटल कितने रुपए बेटा? 4500 रुपए। अब टोटल क्षमता कितनी होगी? 15। 15 यूनिट बराबर 4500, 1 बराबर 300। अब इसने पूछा हिस्सा सी का। सी का कितना है भैया? 4। 4 एकम 4, 4 तिया 1200। तो भाई 4500 रुपए में सी कितने कमा रहा है बेटा? 1200 रुपए। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। कॉपी करें। तो सी कमाएगा 4500 में से 1200 रुपए बेटा। चले, अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। फिर इस क्वेश्चन है बेटा, एबीसी मिलकर किसी कार्य को 550 रुपए में पूरा करते हैं। एबीसी मिलकर किसी कार्य को 550 रुपए में करते हैं। इसने कहा ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा? भाई ए और बी 11 में से 7 यूनिट कर रहे हैं, बाकी 4 यूनिट कौन करेगा? सी। लेकिन टोटल कितना है बेटा? 11। टोटल कितना है? 11। भाई इसने कहा भाई ए और बी किसी काम का 7/11 है। भाई 11 में से 7 तो ए बी ने कर लिया, बचा कितना यूनिट? 4। वो कौन करेगा? सी। अब टोटल कितने रुपए बेटा? 550। अब टोटल कितना था? 11। 11 बराबर 550, 1 बराबर 50। अब सी का हिस्सा पूछा है। भाई 11 में से 7 यूनिट तो ए और बी करके, तो बाकी 4 यूनिट कौन करेगा? सी। तो 4 एकम 4, 50 चौका 200। तो सी का हिस्सा कितना होगा बेटा? 200 रुपए। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए होगा। कॉपी कर। चले, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप भी अच्छा है भैया। बड़ा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, उसने 40% पूरा कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य 21 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य बी भैया एक साथ मिलकर ए और बी कार्य का 65% भाग करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? भाई ए ने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया। भाई ए ने 40% कर लिया है। भाई ए ने 40% कार्य पूरा करके 30 दिन में छोड़ दिया। बाकी जो बचा भाई 100 में से 40% होगा, तो बचा कितना? 60%। उसे कौन करेगा भैया? बी। यानी 60% का मतलब है भाई, 60% का मतलब 3/5। वो बी क्या दिन में कर रहा है? 21। 3 7 21, 7 5 35। तो बी पूरा कार्य क्या दिन में कर रहा है बेटा? 35 दिन में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने कार्य पूरा करके, यानी ए ने अपना कार्य पूरा करके। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए जो कर रहा है कार्य को क्या दिन में कर रहा है? 30 दिन में। उसने 40% करके, उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़, यानी कार्य पूरा करके छोड़ दिया। भाई 100 में से 40 होगा, बचा कितना? 60%। उस बचे हुए कार्य कौन करेगा भैया? बी। बी कर रहा था बचे हुए कार्य को 21 दिन में, तो पूरा कार्य बी क्या दिन में करेगा? 35 दिन में। एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो ए और बी कार्य का 65% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? 65% भाग। भाई दोनों मिलकर ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 35 दिन में। दोनों मिलकर 30 और 35 65। कितना? 65% भैया, 65/100। और 65% कट गया भैया, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगी भैया। अच्छा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 21/2 दिन। इसका मतलब कितना है भैया? 10 से ही 1/2 दिन। तो भाई वो जो 65% है वो कै दिन में होगा? 10 से ही 1/2 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कॉपी करें। ये ध्यान रखना बेटा, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया, पूरा करके छोड़ दिया। भाई 100 में से 40% होगा, बचा कितना है? 60%। बचे हुए कार्य कौन करेगा बेटा? भाई जो बचा कार्य उसे करेगा बेटा बी करेगा। कॉपी करें।
40 मिनट की होगी। चले, अब तो क्वेश्चन बहुत बचे रहे हैं। 20 बेटा क्वेश्चन है आपका, भाई एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य है 20 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए जो है 30%, 30% का मतलब बेटा कितना है? 3/10, 3/10 भैया क्या दिन में कर रहा? 30 दिन में। तो 3 ढाई 30 10 ढाई 100, तो ए अकेला क्या दिन में कर रहा बेटा? 100 दिन में। ए अकेला कार्य क्या दिन में कर रहा? 100 दिन में। फिर बी को बुलाता है, उसके बाद बी को, भाई 100 में से 30% होगा, 70% बचा, फिर बी को बुला रहा, और दोनों बचा हुआ कार्य 20 दिन में कर रहे हैं। बचा हुआ कार्य कितना है भैया? 10 में से 3 होगा, 7/10, उसे दोनों मिलकर क्या दिन में कर रहे हैं बेटा? दोनों मिलकर क्या दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो 20 ढाई 200/7, ये कौन कर रहे हैं बेटा? ए प्लस बी। भाई 30% 3/10 ए कर रहा है 30 दिन में, तो ए पूरा कार्य भैया 100 दिन में। भाई बचा हुआ कार्य ए और बी, भाई 10 में से 7 होगा, बच कितना गया बेटा? 7/10, उसे 20 दिन में करे तो पूरा कार्य ए भी क्या दिन में करे भैया? 200/7। अब भाई इसने क्या पूछा बेटा? इसने पूछा है कि बी अकेला, तो टोटल में से ए घटा दे तो 20 बचेगा। भाई कितनी क्षमता हो जाएगी? 100 और 200 की 200, ठीक है बेटा। तो पहले वाले की कितनी? 100 दूनी 200, दूसरे वाले कितनी हो जाएगी? 7, तो 7 यूनिट में से 2 यूनिट गया भैया, 5 यूनिट बराबर कितना? 200, तो 1 बराबर 40। तो बेटा वो अकेला बी क्या दिन में करेगा भैया? 40 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ए। कॉपी करें बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की बात करूं, टाइम एंड वर्क, 1 या 2 क्वेश्चन उठने है इससे। चले भाई 30% का मतलब 3/10 30 दिन में, तो पूरा कार्य ए क्या दिन में करेगा? 100 दिन में। उसके बाद में बी को बुलाता है, शेष कार्य ए और बी, भाई 10 में से 3 होगा, बचा कितना बेटा? 7/10। भाई वो कर रहे हैं भैया 20 दिन में, टोटल कार्य दोनों करेंगे 200/7। भाई टोटल क्षमता 200, 100 और 200 का एलसीएम 200, तो पहले वाले की 2, उन दोनों की 7। भाई टोटल में से पहले वाले की क्षमता घटाएंगे दूसरे की, तो 5 बराबर 200, 1 बराबर 40। तो बी अकेला क्या दिन में करेगा बेटा? 40 दिन। चले ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसने कहा एबीसी एक कार्य को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में समाप्त करते हैं। ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे भैया? भाई ए के साथ एक दिन तो कर रहा है भैया बी, और अगले दिन कर रहा है भैया सी, यानी एक दिन तो एक के साथ भाई एबीसी एक कार्य को 11 दिन भाई ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन तो बी करे, एक दिन सी करे, बारी बारी, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भाई बात करूं मेरे भाई, भाई ए बी सी, बेटा ए 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, सी कितने दिन में भैया? 55। तो भाई इनकी क्षमता 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 220। ठीक है बेटा 220। तो पहले वाले की क्षमता 11 दूनी 20 यूनिट, दूसरे की 11, तीसरे की 4। इसने कहा भाई बेसिक क्वेश्चन पकड़े, इसने कहा पहले दिन ए के साथ तो बी कार्य करे, अगले दिन ए के साथ सी करे, तो भाई एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 2। एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 2। भाई ए की कितनी यूनिट है? 20, बी की कितनी है? 11। अब भाई ए की कितनी है? 20, इसकी कितनी है? 4। भाई अगले दिन, अब सेकंड डे की बात करें, भाई पहले दिन होगा भाई 31 यूनिट, दूसरे दिन कितना होगा भैया? 24 यूनिट। तो बेटा 2 दिन की बात करें, भाई 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है भैया? 2 दिन में हो रहा है 24 और 31, 55 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है भैया। एग्जाम की बात करूं, इसने कहा
ए बी सी एक कार्य को 11 दिन 20 दिन 55 दिन में समाप्त करते हैं। बैठ ले बेटा। भाई ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, बैठ ले भाई, ए बी सी एक कार्य को ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 55 दिन में। यदि ए के साथ एक दिन तो बी करे, एक दिन कौन करे? सी। भाई सिंपल सी बात है, ए के साथ, भाई ए की बात करूं, ए के साथ एक दिन तो ए करे, एक दिन कौन करे? बी। तो एक दिन का पहले दो व्यक्तियों का कितने यूनिट कार्य है? 31। अगले दिन की बात करूं, दूसरे दिन में भाई ए और सी का कितना यूनिट होगा? भैया 24। तो 2 दिन में कितना यूनिट होगा? भाई 31 और 24 55। भाई 2 दिन में 55 यूनिट होगा। अब मुझे कार्य कितना बनाना है? भाई 220। भाई 55 में कितने गुना करूं बेटा? 4 की। 55 में कितने गुना करूं? 4 की। तो 55 चौका 220 यूनिट। 220 यूनिट कितने दिन में? 4 दूनी 8। तो भाई कितने दिन में कार्य होगा बेटा? वो 8 दिन में। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कोई भी कर। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये ग्राफ समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए। पहले नीचे मना कर दिया, आवाज आ रही है ऊपर तक। बेटा क्वेश्चन है पहला, ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 55 दिन में। यदि ए के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी करे, तो बारी बारी से, भाई बारी बारी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो इसने कहा ए के साथ एक दिन तो बी कर रहा है, एक दिन कौन कर रहा है? सी। तो भाई बात करूं, टोटल क्षमता 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना? 220। भाई टोटल क्षमता 220 होगी, तो पहले वाले कितनी होगी? 20, दूसरे वाले की 11, तीसरे वाले की 55 चौका 220 4। भाई ए के साथ बी कर रहा, यानी एक दिन में ए कर रहा है 20 यूनिट और बी कर रहा है बेटा 11, तो एक दिन का कितना यूनिट होगा? ए और बी का 31। अगले दिन ए के साथ कौन कर रहा है? सी। ए की क्षमता कितनी? 20, सी की कितनी? 4। तो ए का एक दिन का, इन पहले दिन का कार्य कितना होगा? 31 यूनिट। अब दूसरे दिन का कितना होगा भैया? 24। तो 2 दिन में कितना यूनिट हुआ? 55। मुझे कितना यूनिट बनाना है भैया? 220। तो 55 चौका 220, 220 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। ऑप्शन क्या है बेटा आपका? बी। चले भाई, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए कार्य को आरंभ करें, वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें, तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? भाई इसने कहा ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, जबकि बी अकेला कितने दिन में करता है भैया? 12 दिन में समाप्त करता है। ए कार्य आरंभ करें, वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से करें। भैया कर लोगे भैया? रिपीट है, टाइम भी कम है। चले भैया, ए बी सी एक कार्य को 30 दिन 20 दिन 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिले और अगले दिन सी का सहयोग मिले, आगे यही क्रम चले, तो कार्य पूरा समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे भैया? ए बी सी बात करूं मैं, ए क्या दिन में कर रहा भैया? 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 10 दिन में। इसने कहा ए को एक दिन तो एक दिन सहयोग मिले भैया बी का, और एक दिन सहयोग मिले ए को, अगले दिन किसे मिले? सी का। टोटल क्षमता कितना? 60। तो पहले वाले की 2 3 6। अब इसने कहा ए को एक दिन तो बी का सहयोग मिले और ए को एक दिन किसका सहयोग मिले? सी का। तो एक दिन का कार्य है, फर्स्ट डे का और सेकंड डे का। भाई ए के साथ एक दिन 2 यूनिट ये कर रहा, 3 यूनिट ये। अब ए के साथ सी 2 ये, तो 3 और 2 5, 6 और 2 8। अब 2 दिन में बात करूं मैं, 2 दिन की कितना यूनिट हो रहा है? 13। ठीक है भैया, 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 13। भाई बात करूं 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी 52 यूनिट होगा कितने दिन में? 8 दिन में। भाई 8 दिन में 52 यूनिट होगा, मुझे कितने पे पहुंचाना भैया?
60 पे। अभी कितने कमी है भाई, एक दिन और जुड़ जाएगा भाई अगले एक दिन में। अब दिन कितने हो जाएंगे बेटा 9 भाई, 9 दिन में कितने यूनिट होगा भाई, अब ये आपका 5 और होगा तो 52 और 5 57 यूनिट होगा। कितना होगा भाई 57 भाई, कितना यूनिट होगा भाई 57 यूनिट होगा। अब कितने भाई, ये वाला तो काउंट होगा, ये वाला फिगर। इसने कहा भाई टोटल मुझे 60 यूनिट बनाना है भाई, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन ए के साथ सी, तो पहले दिन का कार्य है कितना यूनिट होगा 5, अगले दिन का कार्य कितना होगा 8, तो 2 दिन में कितना यूनिट होगा भाई 13। मुझे बनाना है 60, यदि 13 पंजे 65 तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 52 यूनिट होगा बेटा 8 दिन में। जब 52 यूनिट 8 दिन में होगा, अगले एक दिन कौन करेंगे ए और बी, तो 5 यूनिट होकर 57 यूनिट होगा। अब 9 दिन में 57 होगा। अब यदि मैं जोड़ू फिर नंबर था भैया ए और सी का, तो 8 जोड़ के तो 65 ज्यादा हो जाएगा। अब 57 से 60 बनाने के लिए कितने की कमी है भैया 3 की। अब काउंटिंग दूसरे दिन वालों की कितनी है 8, अब दिन पहले कितने लगे 9, तो 9 से ही 3/8 दिन में कार्य पूरा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कॉपी करते रहो। बारी बारी वाले आने हैं एग्जाम में। ये ग्राफ समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए भाई। ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन सी, तो 2 दिन में कितना यूनिट होगा 13, तो 4 13 चौका 52 यूनिट कितने दिन में होगा भैया 8 दिन में। अब भाई अगले दिन में 9वें दिन 5 होगा 57। अब 60 बनाने के लिए कितना जोड़ दो 3, लेकिन काउंटिंग किसकी थी भैया 8 की, ए और सी की, तो बटे 8 कितने दिन में, यानी 9 से ही 3/8 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। चले भैया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये भी। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में। यदि ए शुरू करके एकांतर काम करे तो कार्य कितने दिन में होगा। कर लोगे, ये तो वही है, एक एक दिन छोड़ के, एक दिन ए बी के साथ, एक दिन सी के साथ। भैया अगला क्वेश्चन आपका, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर 36 दिन में, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। भाई तीनों की बात करिए। ए और बी क्या दिन में कर रहे हैं भैया 18 दिन में, बी और सी क्या दिन में कर रहे हैं भैया 24 दिन में, सी और ए क्या दिन में कर रहे हैं 36 दिन में। अब तीनों मिलकर, अब तीनों की क्षमता कितना एलसीएम भैया 72, कितना एलसीएम 72, 18 चौक 72, 24 थी 72, 36 दूनी 72, टोटल 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 72, 9 8 72, 1 बराबर 8। लेकिन एक साथ कितने व्यक्ति थे 2, एक साथ कितने 2, तो 8 दूनी 16, तो तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे यार 16 दिन में। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। कॉपी करें, रिपीट हो गया, चलो कोई भाई। पहले 2 व्यक्ति 18 दिन में कर रहे हैं, अगले 2 व्यक्ति 24 दिन में कर रहे हैं, पहला और तीसरा क्या दिन में कर रहे हैं बेटा 36 दिन में। टोटल क्षमता कितना एलसीएम भाई 72, तो पहले वाले 2 की क्षमता 4, दूसरे तीसरे की क्षमता 3, तीसरे पहले की क्षमता 2, तो टोटल क्षमता कितनी 9 बराबर 72, 1 बराबर 8। लेकिन एक साथ कितने व्यक्ति हैं 2, तो 9 9 8 72, 8 दूनी 16, तो तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे 16 दिन। हो गया ये भी। चलो अगला क्वेश्चन आपका, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है तथा बी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों की बात करते हैं भैया।
भाई ए जो कार्य का 1/2 भाग कै दिन में कर रहा भैया, 5 दिन में। तो पूरा कार्य एक कै दिन में करेगा भैया, 10 दिन में। पूरा कार्य कै दिन में करेगा, 10 दिन में। टाइम हो गया इसका, हैंग होना शुरू कर दिया। बी जो कितना भाग, 3/5 भाग कै दिन में भैया, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। बी कार्य कै दिन में करेगा भैया, 15 दिन में। अब इसने कहा सी जो कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कै दिन में कर रहा भैया, 8 दिन में। तो सी का पूरा कार्य 2 चौक 8, 4 तिया 12। सी का पूरा कार्य होगा 12 दिन का। इसने कहा एक ए जो है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए जो है कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, पूरा कार्य कै दिन में करेगा, 10 दिन में। बी जो कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, पूरा कार्य कै दिन में करेगा, 15 दिन में। सी जो कार्य का 2/3 भाग कै दिन में, 8 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में बेटा, 12 दिन में। अब इसने पूछा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर भैया। कितना एलसीएम भैया, 60। तो पहले वाले की क्षमता 6, दूसरे वाले की 4 और तीसरे वाले की 12 पंजे 60, यानी 6 4 10 5 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे, 4 दिन में। यानी तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे, 4 दिन में। कॉपी कर, आसान क्वेश्चन है भाई। ए कर रहा है कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा कार्य ए क्या दिन में करेगा बेटा, 10 दिन में। बी कर रहा है 3/5 भाग 9 दिन में, तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। सी जो कर रहा है कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, तो सी पूरा कार्य क्या दिन में करेगा, 12 दिन में। तीनों की क्षमता कितनी, 60। पहले वाले की 6, दूसरे वाले की 4, तीसरे वाले की 5। अब टोटल पूछा, तो टोटल 15 बराबर 60, 1 बराबर 4। तो तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे बेटा, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यानी ए की तुलना में बी, यानी बी की क्षमता है ए से 60% अधिक है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। कार्य क्षमता की बात करूं, एक बी की जो कार्य क्षमता है बी की तुलना में ए 60% अधिक है, ये 100 है, तो ये 60% अधिक, ये कितना होगा बेटा, 160। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8। कितना अनुपात हो जाएगा बेटा, 5:8। इसने कहा ए की जो बी की जो क्षमता है ए से 60% अधिक है, परसेंट में 100, इसकी 100 होगी तो इसकी 160, यानी 5:8। भाई समय का रेशो कितना होगा बेटा, 8:5। अब इसने कहा ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी का टाइम पूछा। भाई ए के समय का रेशो, ए का रेशो कितना दिया समय का, 8, और वहां कितने दिन है, 12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 3/2। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया बेटा, 3/2। अब बी की पूछिए, बी का समय। अब बी के समय का रेशो कितना है भैया, 5। तो 5 की इधर भी गुना, 5 तिया 15/2। इसका मीन्स क्या भाई, 7 से ही 1/2 दिन, 7 से ही 1/2। कॉपी करें। भाई क्वेश्चन था ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ए की परसेंट का मतलब 100, ए की क्षमता 100 है, तो बी 60% अधिक कितना हो जाएगा, 160। तो क्षमता का रेशो 5:8। अब समय तो उल्टा, भाई क्षमता और समय एक दूसरे का क्या है भैया, विलोमानुपाती। तो भाई समय का अनुपात क्या होगा बेटा, 8:5। इसने कहा ए का समय कितना दिया है, 12 दिन। ए का समय कितना दिया है बेटा, 12 दिन। अब ए के समय का रेशो भैया 8, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 3/2। अब बी के समय की बात करिए, भाई बी के समय का रेशो 5, तो 5 बराबर 15/2। ठीक है भैया, नमस्कार, बंद कर दे।